So hello dear students, welcome back to the next part of NEET 2026 question paper solution series. तो केमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, when 1 decimeter cube of carbon dioxide is passed over hot coke, the volume of the gaseous mixture after completion of the reaction at STP becomes 1.4 decimeter cube. The composition of the gaseous mixture at the STP is. तो बहुत इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस, इट इज पास्ड ओवर हॉट कोक. हॉट कोक मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म. तो फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी CO की, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ऑल्सो ए गैस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे और उससे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बैलेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो अगर इनिशियल कंडीशन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन जब हमने CO2 ली, तो इसके हम मोलर, इसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं 1, और उस टाइम क्या होगा, कोक और इसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा. कोक का वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल क्यों लिया, बिकॉज इट इज सॉलिड, और सॉलिड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम क्या करते हैं, बस बेटा वी कंसिडर इट एज 0. ठीक है. तो आफ्टर रिएक्शन हो जाएगा, सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा. मीन्स CO2 में जो है 1 वॉल्यूम से जो है वो x वॉल्यूम जो है वो रिएक्ट हो गया टू फॉर्म CO2 टू CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन में, दैट इज यूटिलाइज्ड. तो बचा कितना, 1 - x कहाँ यूटिलाइज हो गया, इन द फॉर्मेशन ऑफ 2CO. ठीक है. और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी स्टोइशियोमेट्री से जो x को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम विल बी सम ऑफ ऑल. जो फाइनल मिक्सचर है उसमें टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल हो जाएगा, दैट इज 1 - x प्लस 2x. तो किसके इक्वल आएगा ये, 1.4 डेसीमीटर क्यूब के. 1.4 डेसीमीटर क्यूब इजी क्वेश्चन में दिया है. क्या हो जाएगा, 1 + x इज इक्वल टू 1.4. तो x हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 0.4 डेसीमीटर क्यूब. x हमारा आ गया 0.4 डेसीमीटर क्यूब. Now let us find out the volume of CO2. The volume of CO2 is 1 - x, that is 1 - 0.4, that is 0.6 डेसीमीटर क्यूब. इजी. तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान से देखिए, पहले CO दिया गया, लास्ट में CO2 दिया गया है. ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बारीकियां जिनका आपको बेटा ध्यान रखना है. यहाँ से कंफ्यूज होकर आप आधा वो क्वेश्चन भी जो गलत कराओगे. तो 0.6 किस में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में. तो अकॉर्डिंगली fourth option is our correct, where 0.6 decimeter cube of carbon dioxide is given. ठीक है. Similarly we can find it out for CO. तो CO के लिए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, that is 2 into 0.4, so that is 0.8 decimeter cube. ठीक है. तो accordingly fourth will be our correct option. Very much easy question. Next, the correct formal charges on oxygen atoms number 2, 1, 3 respectively are. ठीक है. फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना. सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. वेरी मच इजी. कुछ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन. देखिए सीरीज का ध्यान रखिए. सबसे पहले हमने 2 की फाइंड करनी है, दिस ऑक्सीजन, फिर 1, फिर 3. सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 2 की फाइंड आउट करेंगे, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 स्टैंडर्ड. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखिए नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 1 2 3 4. हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गया, 2. तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 - 2, दैट इज 6 - 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो गया. 1 और 4 में से कोई करेक्ट होगा. देखिए नेक्स्ट पे जाइए. फर्स्ट का देखिए, अब फर्स्ट ऑक्सीजन का जब हम फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा. फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं, देखिए नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर 1 लोन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4 5 6.
6, दैट इज 6 माइनस 2 माइनस 3, आंसर 6 माइनस 5 दैट इज +1। तो +1 किस में देखिए, सेकंड सॉरी फोर्थ ऑप्शन में, सो अकॉर्डिंगली 1 इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो वी विल गेट इट -1, सो अकॉर्डिंगली फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 with 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस n टाइम या सेकंड इनवर्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 0, तो मोल ओवर L 1 माइनस 0 दैट इज 1 पर सेकंड, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, 0 के लिए फोर्थ ऑप्शन हो गया, सॉरी ए के लिए फोर्थ, दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट। फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 0 समथिंग पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा इसके लिए पर सेकंड। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर 3, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज बी के लिए ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। और फर्दर जाएंगे, देखिए n इज इक्वल टू 1 सॉरी 2, n इज इक्वल टू 2 मीन सेकंड ऑर्डर मोल्स पर लीटर, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर, देखिए लीटर्स पर मोल पर सेकंड, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, मोल्स, देखिए लीटर्स पर मोल पर सेकंड, तो सी के लिए ऑप्शन हमारा 1, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो गया और 1 इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 रहेगा। सिमिलरली थर्ड के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 की जगह यहाँ पर -2 आ जाएगा। वेरी मच इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंपली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। The correct order of the increasing metallic character of these compound, these means atoms. metallic character की बात की जाए तो what is metallic character? metallic character की बचा अगर बात की जाए तो it is the ease with which an atom loses its electron. कोई एटम कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसका मेटालिक कैरेक्टर करेंगे कहेंगे। अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए तो मतलब कितनी आसानी से कैसे लूज कर सकता है, जितना बड़ा उसका साइज होगा उतना ही इजी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो देखिए सबसे बड़ा साइज इसमें से किसका रहेगा, इनकी बात की जाए तो ये क्या है, मोस्टली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका रहता है बेटा, सोडियम का रहता है, बिकॉज वी नो अलोंग द पीरियड साइज जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो सबसे बड़ा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हमारा सोडियम का आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम और बेरिलियम दिया गया है, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम में सबसे ज्यादा साइज बड़ा किसका है, मैग्नीशियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या है साइज हमारा इंक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंगली मैग्नीशियम आएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा सिंपली। और ये हमारे जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात की जाए तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस सेम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन लास्ट में आते हैं, ये मींस पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जहां पर साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लास्ट में आएंगे ये। और साइज डिक्रीज सिलिकॉन और फॉस्फोरस में किसका ज्यादा साइज है, तो इसमें से सिलिकॉन का साइज जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है, तो सिलिकॉन का ग्रेटर साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। फॉस्फोरस का साइज सबसे छोटा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर फॉस्फोरस का मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे कम होगा। तो देखिए इस सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक सही बैठ रहा है, आई थिंक सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम सिलिकॉन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। वेरी मच इजी, वेरी मच सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स ऑफ यूरिया। ठीक है, 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा, तब भी आप इसको सोल्व कर लोगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड ऑफ NH2। कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास की बात की जाए तो दैट इज 60 ग्राम्स। किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का जब मोलिकुलर मास हम लेंगे तो उसके मोलिकुलर मास में नंबर ऑफ
जो है हमारे मोल्स कितने प्रेजेंट रहेंगे, 1 नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे बताओ, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया से प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, दैट वी नो। हमें फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन एटम्स के लिए, तो ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है, 4, तो 60 ग्राम में मीन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे, 1 मोल में कितने प्रेजेंट रहेंगे, 4 इंटू 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, वेरी मच सिंपल। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने आइटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5.4 के लिए, सो 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। सिंपल यूनिटरी मेथड एंड नथिंग एल्स। 4/60 इंटू 5.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अवर आंसर वुड बिकम अराउंड 2.168 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो 2.168 इंटू 10⁻23 के अराउंड जो हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। इजी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, in a qualitative analysis Bi3 positive is detected by the appearance of precipitate of this. Calculate the pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. तो इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ पर इसका सोलिबिलिटी कांस्टेंट जो है वो दिया गया है। तो देखिए इजी है, बहुत इजी, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड के लिए हम कुछ नहीं यूज करेंगे, सोलिबिलिटी जीरो रहती है सॉलिड की। अगर हम देखेंगे एक्वस सोल्यूशन, तो इसकी सोलिबिलिटी अगर BiO पॉजिटिव के एस लेंगे, OH नेगेटिव एस लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, K इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सोलिबिलिटी कांस्टेंट। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट K, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K इज अंडर रूट 4 इंटू 10⁻⁻10। इजी, सॉल्व करो, S इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एस, एस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन की जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है। आ गया, इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी पीएच, तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जाएंगे, POH के रूट से जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमें मिल गई है। तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻5। सोल्व करेंगे, माइनस लॉग, तो क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, हमें से ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो log ऑफ 2 क्या हो जाएगा बेटा, 3010, और व्हाट इज 10⁻⁻5 का log, -5। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक 4.699, और जब इसे हम प्लस माइनस होगा हमारा तो क्या आ जाएगा, प्लस 4.699, ठीक है। आई थिंक चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है पी, देखिए हमें फाइंड आउट करना है पीएच, फाइंड आउट करने, कहाँ लिखा है पीएच, देखिए ये पीएच फाइंड आउट करनी है। तो आप गलती ज़्यादा हड़बड़ाहट में या ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट होके इसको गलत मत कराना, ऑप्शन नंबर 1 सही मत कराना, ठीक है। तो इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पीएच, पीएच इज इक्वल टू पीओएच, सॉरी पीएच इज इक्वल टू, या पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो अकॉर्डिंगली पीएच क्या हो जाएगा हमारा, 14 माइनस पीओएच, सो पीएच क्या हो जाएगी, 14 माइनस 4.699। सो अकॉर्डिंगली जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.301, ठीक है। तो पीएच क्या आ जाएगी बेटा हमारी, 9.301। सो अकॉर्डिंगली विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, मीन्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए
एक प्रीवियस भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया जहां पर पीओएच हमने फाइंड आउट किया, वहां से पीएच फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, रिएक्शंस दिए गए हैं और साथ में उनके रिएजेंट्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो है CH3, ये जो हमारा क्यूमीन है, क्यूमीन से हमने क्या फॉर्म किया है, फिनोल की फॉर्मेशन की है। तो पता है, वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। तो क्यूमीन जब किससे रिएक्ट करेगा बेटा, O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसे फर्दर इसके जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी फिनोल की, OH की, ठीक है, इजी। सो ए का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। तो देखिए बेटा आपको यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन आराम बहुत अच्छे से जो है टिप्स पर होने चाहिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन टिप्स पे होंगे तो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। ये एसिड से हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन की है, तो देखिए कौन सा रिएक्शन होगा इसके लिए, CH3 CH2 CH3 COH, एसिटिक एसिड COOH। इसको हम क्या करेंगे बेटा, अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेंगे CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर्स की यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे फर्दर, इसके जब हम क्या करेंगे, देखिए H2 के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे, जब रिडक्शन होगी इसकी तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर CH3 CH2OH प्लस CH3OH, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली देखिए CH3 CH2OH, सो अकॉर्डिंगली बी का हमारा क्या करेक्ट मैच रहेगा, थर्ड। तो देखिए ए का सेकंड, ठीक है, बी का थर्ड, तो अकॉर्डिंगली सेकंड कट गया, वन भी कट गया, और ये आई थिंक ये ऑप्शन कौन सा है थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या रहा है, सी और डी देखना है हमें। तो सी को देखिए, सी कैसे होगा हमारा, CH3 CH2OH, इसकी जब बेटा हम क्या करेंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, CH3, एक मिनट, तो यहाँ पर है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसके हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, CH3 CH, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब उसकी होगी, जब हमारी अल्कीन्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा बेटा, मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ किसके साथ अटैच होगा, विद द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज OH हमारा CH के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट किसके साथ अटैच होगा, द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ जाएगा CH3, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा ये बन गया, डी बच गया। तो डी जो हमारा बहुत मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेशन रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो कैसे करेंगे, देखिए बेंजीन को रिएक्ट करेंगे SO3 या ओलियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ओलियम इज H2S2 H2S2O7 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जिसे ओलियम भी कहते हैं, फॉर्मेशन हो जाएगी SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इससे क्या करेंगे, NaOH से रिएक्ट करेंगे, NaOH से जब रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज SO3Na, ठीक है। इसे फर्दर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो NaCl के NaOH के साथ इसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ONA की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ONA की जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल OH, ठीक है, इजी। तो क्या ऑप्शन मींस करेक्ट मैच होगा हमारा फर्स्ट। सो अकॉर्डिंगली विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बेटा ये ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो वेरी मच इजी क्वेश्चन, क्या करना है आपको, रिएक्शंस अच्छे से याद करनी। नेक्स्ट इज अ बल्ब इज रेटेड 150
वॉट, पावर क्या दी गई है, P इज इक्वल टू 150 वॉट, कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट, एफिशिएंसी क्या दी गई है 8%, तो व्हाट इज 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100 एफिशिएंसी, ठीक है, दैट मींस 0.08। नेक्स्ट इज वन फोटोन इज हैविंग दिस एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी 4.42 into 10 raised to the power minus 19 joules. Simple. How many photons are emitted by the bulb per second? And find out करना है. Very much easy question from photoelectric effect. ठीक है? कैसे solve करेंगे? तो पता है हमें number of electrons emitted या number of photons emitted is equal to power into efficiency divided by energy of one photon. Very much easy. Direct formula based question. What is power? 150. What is efficiency? 0.08 और energy of one photon 4.42 into 10 raised to the power minus 19. सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करके आई थिंक ये हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका, और 4.42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा हमारा 2.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस में चला जाएगा, तो n क्या हो जाएगा 2.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हमारे एमिट होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 4 में सिर्फ डेसिमल प्लेस का ही जो है वो डिफरेंस है, जिसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेशंस इजी से अच्छे तरीके से जो आपको करनी है। नेक्स्ट इज the pair of molecules that are metamers among the following. So what are metamers? So metamers are basically, these are isomers. मेटामर्स जो रहते हैं बेसिकली दीज आर द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में जो मेटामर्स की कैटेगरी रहती है उसमें क्या रहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस होगा बेटा अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, इन एटम्स के जो राइट और लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स का जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटामर्स होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के जो राइट और लेफ्ट साइड पे क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, बट उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन को देख लीजिए, ईथर का एग्जांपल है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर एक कार्बन, ये मीन्स एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। So accordingly, this is our correct option. Means different number of alkyl groups are attached to the oxygen on the right and left hand side. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज our correct option. यही हमारा मेटामर है, इजी, वेरी मच इजी। सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं, देखो यहाँ पर अल्कोहल OH ग्रुप है, OH ग्रुप या मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स की जो है वो डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन में डिफरेंस हो, तो ये क्या है बेटा हमारा पोजीशन आइसोमर, दिस इज पोजीशन आइसोमर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर में चेंज है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। और फोर्थ की बात की जाए तो दिस इज अवर कीटोनिक ग्रुप एंड दिस इज अवर एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट, दैट इज शोइंग द मेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an ambidentate ligand? So what do you mean by ambidentate ligands? So ambidentate ligands वो ligands होते हैं बेटा जिसमें क्या होगा, एक हमारा जो लिगेंड है वो 2 डिफरेंट डोनर से जो है वो डोनेट करेगा, बट 1 एट ए टाइम, ठीक है। कोई भी हमारा ऐसा लिगेंड रहेगा जो 2 डिफरेंट एटम से जो है वो डोनेट करेगा, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक एटम से ही डोनेट कर पाएगा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल रहेंगे हमारे, HCl नेगेटिव थायोसाइनेट, Cl नेगेटिव साइनेटाइन, NO2 नेगेटिव मींस नाइट्राइट, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट पॉपुलर हमारे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स जो है वो रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड, नो। इथेन 1,2 डाइमीन बाइडेंटेट, नो। थायोसाइनेट, सो थर्ड इज आवर करेक्ट ऑप्शन, मींस आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। तो थायोसाइनेट क्या करेगा, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा और सल्फर की साइड से भी जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, विद द सेंट्रल मेटल आयन, लेकिन 1 एट ए टाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज एम्बिडेंटेट लिगेंड।
और लास्ट में देखा जाए तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन मींस ईडीटीए। ईडीटीए की बात की जाए तो कौन सा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर करेक्ट। कोई डिफिकल्टी है क्या, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, इजी। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन आइडेंटिफाई थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट किसके लिए रहता है, सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। थैलिन डाई टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिनोलिक ग्रुप, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। तो फोर्थ इज आवर करेक्ट ऑप्शन, वेरी मच इजी। कंफ्यूज हो सकते हैं अल्कोहल और फिनोल में, बट फिनोलिक ग्रुप इज करेक्ट आंसर। तो अगर देखना चाहे तो देखते हैं कैसे रिएक्शन रहेगा इसका। तो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारा फिनोल के साथ। ये आई थिंक आपके एनसीईआरटी में जो है डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो दिया गया है, ठीक है, थ्योरी में। और साथ में क्या है, ये हमारा क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी जो है वो यूज होता है रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये लूज कर देंगे, फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड, -H2O। जब -H2O लूज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर की जो है फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड O O, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फथलीन, जो आप लैब में यूज करते हो फिनोल्फथलीन इन टाइट्रेशन, ये उसी का जो है वो स्ट्रक्चर है फिनोल्फथलीन। और ये किसका, इसका कलर क्या रहता है बेटा, पिंक कलर, पिंक कलर का कंपाउंड जो है फॉर्मेशन होगा। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। तो फिनोलिक ग्रुप, और कौन सा कलर रहेगा बेटा यहाँ पर, पिंक कलर की जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, ये कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। करो, फाइंड आउट करो। C2H4, व्हाट इज C2H4, C डबल बॉन्ड और C और 4H, एल्कीन। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई। देखो 5 सिग्मा 1 पाई, ए का फोर्थ, तो बस सारा ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही, फर्स्ट को मैच करने के साथ ही। देखो बात के भी देखते हैं, ये हमारा इथाइलिन, सॉरी इथाइन, क्या है इसमें देखिए, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा 2 पाई 1, तो देखिए बी का 1, गुड। CH4 देखिए कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड, सी का थर्ड, गुड। और NH4 का क्या हो जाएगा, तो NH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज लोन पेयर और H मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर इज अवर करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि इससे इजी कोई क्या ही दे सकता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with the current, देखिए टाइम करो, given that time is equal to 10 minutes, 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स में, मीन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 600 सेकंड्स। करंट 1.5 एम्पियर्स। लास्ट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर सल्फेट का, सॉरी कॉपर का मास जो हमें, सॉलिड कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा वो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। मोलर मास क्या दिया गया है, 63 ग्राम्स पर मोल, 63 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, एन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, तो यह है अप्लाइंग द लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा और फॉर्मेशन किसकी कर देगा, कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट सॉलिड की, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, वहां से Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सॉलिड की इलेक्ट्रोड पे। तो ये क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का जो है वो रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हमारे 2। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू कैपिटल MIT अपॉन n इंटू एफ। सिंपली जो है बेटा वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज कैपिटल M 63, व्हाट इज I 1.5, व्हाट इज T 600 डिवाइडेड बाय व्हाट इज N 2, व्हाट इज F की जो वैल्यू दी है वही पुट करेंगे, अपने मर्जी से जो है वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं दिया गया है तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जैसे 96000, अदरवाइज जो दी गई उसी को पुट करेंगे। सिंपली सॉल्व करो इसे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.2938 ग्राम्स, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल कम अराउंड 0.2938 ग्राम्स। सो अकॉर्डिंगली विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और स्पीड चाहिए। देखिए क्या है इसमें, कुछ नहीं है तो करो सोल्व। तो 2 मीन्स 2, L इज इक्वल टू 1, L1 मीन्स P, 2P, A का क्या हो जाएगा करेक्ट मैच 1, सो सेकंड, तो अकॉर्डिंगली सेकंड काट दो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन काट दो, B 40 4S 0 मीन्स S मीन्स थर्ड, B का थर्ड, 5 3 मीन्स 5F, C का फोर्थ, तो D मीन्स 3D 2 मीन्स D, तो क्या हो जाएगा D का करेक्ट मैच 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन की मुझे देने की जरूरत है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा CH3 इसे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा हेलोएल्केन की फॉर्मेशन CH3CH2Cl। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली लिखा है मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट, मीन्स मल्टी क्लोरोनेशन प्रोडक्ट बनेंगे बट हमें मोनो लेना है। इसको फर्दर ऐड कर देंगे हम किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा, अमीन्स की फॉर्मेशन का रिएक्शन है, दैट इज CH3CH2NH2, further NaNO2HCl, very much simple and very much famous diazotization reaction, क्या हो जाएगा diazotization सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लास्ट स्टेप वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ इसको, इस सॉल्ट को रिएक्ट करेंगे, डायज़ोटाइजेशन का जो हमारा सॉल्ट है इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी बेटा, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगी, मीन्स इथेनॉल की फॉर्मेशन। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। एक एक रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजी है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड्स, सीरियम स्टिल शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स F ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से, चलो फाइनली। तो क्या होगा यहाँ पर, सीरियम की बात की जाए तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम, लैंथेनम सीरियम, तो लैंथेनम का 57 है, तो सीरियम का क्या है बेटा 58 एटॉमिक नंबर। ये थोड़े बहुत जो सीरियम हो गए, लैंथेनम, इस तरीके से आपको जो थोड़े थोड़े जो आपको एलिमेंट्स है F ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो याद होने चाहिए, ठीक है। उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, Xc4F1 5D1 6S2, ठीक है। अभी क्या है, दिस इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेटा वो स्टेबल आ सके। तो यहाँ पर क्या गया जो लैंथेनम, जो जितने भी लैंथेनॉइड्स है मोस्टली क्या करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये भी शो करेगा तो देखिए क्या बनेगा, अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4F1 हो जाएगी। तो 4F1 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या बेटा, नो, 4F1 इज नॉट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
स्टेबल कौन सी होगी, 4f0, 4f7 या 4f14। मीन्स 4f0 मीन्स नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स 0 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल empty f orbital, stable electronic configuration. 4f7 means half filled stable, 4f14 means full stable। तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 4f0, 2 यहाँ से एक वहां से डी से एक एफ से, तो क्या हो जाएगा 4f0। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा। दैट्स व्हाई इट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन देखिए, आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स absolutely rubbish. Second option, it has its nearest inert gas, absolutely not, it is xenon not radon. After losing one more electrons it acquires 4f0 electronic configuration, absolutely right, absolutely right. So third is right. Fourth, its atomic number is 61, it is also not correct, it is 58। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली फॉर ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट। तो देखिए एज सच एटॉमिक नंबर याद करने की ऐसा कोई नीड नहीं होती, बट जो एफ लोक एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स जैसे लेंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इवन एटॉमिक नंबर भी है जो है बेटा हमें याद होना चाहिए। और ये तो सिंपल है, लेंथेनम के बाद सीरियम आएगा तो 58 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए क्या है, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273। What is methane? CH4. It is a gas reacts with steam. What is steam? H2O. तो steam भी हमारी क्या होगी, वेपर फेज में, that is gas at 1273 Kelvin in the presence of nickel। निकल हमारे यहाँ पर प्रेजेंस रहेगा कैटलिस्ट के रूप में। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, वेरी मच इजी और सिंपल रिएक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, दैट इज कौन सा चैप्टर से, आई थिंक हाइड्रोजन चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया। क्या होगा, सिंपल, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर डाइहाइड्रोजन गैस की जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है ये, वाटर गैस रिएक्शन, सिंपल। इस रिएक्शन का नाम क्या है, वाटर गैस रिएक्शन और सिन रिएक्शन। या सिंथेसिस गैस रिएक्शन। ठीक है, सिंथेसिस गैस जो ऐसे कहते हैं। तो वेरी मच इजी, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। कुछ यहाँ पर समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या सही है, चेक करते हैं। H2O ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की, -2, गुड। बट H2O2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2 मींस ऑक्सीजन हियर, 2 + 2 किसकी, हाइड्रोजन की, माइनस या देखिए +2x हम करते हैं, ऑक्सीजन की फाइंड आउट करेंगे, 0, 2x = -2, x = -1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की, -1। ठीक है, -2 भी शो कर रहा है, यहाँ पर -1 भी शो कर रहा है, और इसके साथ साथ सुपर ऑक्साइड्स वगैरह भी फॉर्मेशन करेगा। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 क्या होगी हमारी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जबकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारी, तो करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इजी, सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज, कार्बन की सबसे ज्यादा रहेगी डेफिनेटली, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम, फिर टिन की, करेक्ट। The carbon has the ability to form p-pi multiple bond with itself, definitely correct. C double bond C, C triple bond C, p-pi bond, absolutely correct. ECl3 is a monomer when E is equal to B and a dimer when E is equal to Al, very much easy, very much correct. EL जब फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाइमर फॉर्मेशन होगा, बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, वेरी मच करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिनोल्फथलीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, द कलर चेंजेस दैट इज ऑब्जर्व्ड एट एन अल्कलाइन pH क्लोज टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन इज, डायरेक्टली फ्रॉम वेयर,
क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है। तो जो आपने इसके 11th और 12th में जो है प्रैक्टिकल्स भी जो है लैब में की है, नहीं भी पढ़ा होगा तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी अगर आपने लैब्स में किए होंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। इस प्रैक्टिकल में बेसिकली क्या करते हैं, ब्यूरेट में क्या लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, और हम यहाँ पर टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या लेते हैं बेटा, क्या ही बन गया ये, तो टाइट्रेशन फ्लास्क में हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर टाइट्रेशन फ्लास्क में हम लेते हैं यहाँ पर NaOH, और इसमें हम क्या डालेंगे, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन इसमें डाल देंगे। और हमें पता है, वी नो दैट फिनोल्फ्थलीन गिव्स, बेस में क्या देता है, ये बेस में कलर, या बेस में कौन सा कलर देगा, पिंक कलर शो करेगा। फिनोल्फ्थलीन इज एन इंडिकेटर विच शोज पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, और जब हमारा एसिडिक मीडियम आ जाएगा या हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा तो ये क्या कलर शो करेगा, ये शो करेगा हमारा कलरलेस, कोई कलर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर टाइट्रेशन फ्लास्क में NaOH और इसमें हमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला है तो सोल्यूशन का कलर आ गया, पिंक आ गया है। अब हम इसमें ऑक्सैलिक एसिड डाल रहे हैं तो धीरे धीरे एसिड बेस का रिएक्शन होगा और एक पॉइंट आएगा जहां पर एसिड बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। उस स्टेज पर क्या हो जाएगा, कलर हमारा जो हमारा सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन में जो हमारा फिनोल्फ्थलीन कौन सा कलर देता है, कलरलेस कलर देगा, कोई कलर ही नहीं देगा। तो अकॉर्डिंगली पिंक से कहाँ चले जाएंगे हम, कलरलेस सोल्यूशन की ओर चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा हमारा, 1 करेक्ट होगा। तो देखिए मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में जो है वो 1 ही करेक्ट है आई थिंक। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर 3rd है, यहाँ पर 2nd, बट अभी यहाँ पर जो है वो 1 ऑप्शन ही जो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली पिंक टू कलरलेस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। The largest and the smallest species among Mg, Mg2 positive, Al and Al3 positive are descended। तो देखिए along the period size decreases, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम से, ठीक है। और ठीक है, ये पहली बात होगी। और उसके बाद सबसे छोटा साइज किसका होगा, हमें पता है अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहे तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का साइज जो है और ज्यादा श्रिंक हो जाता है ड्यू टू वेरी मच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है और ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, साइज हमारा श्रिंक हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, Al का तो साइज छोटा ही है और Al3 का साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है ये आई थिंक सीरीज आएगी, ठीक है। तो देखिए हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज लार्जेस्ट, नो, इट इज Mg, व्हाट इज स्मॉलेस्ट, Al, नो। अकॉर्डिंगली दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट साइड इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इजी। तो पहले ऑप्शन के साथ ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। IUPAC नेम, तो देखिए 107 का IUPAC नेम कैसे करेंगे, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट, प्लस IUM जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो क्या है, अनिल सेप्टियम, करेक्ट, बिल्कुल सही। द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर्ड टू अ डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी मच करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं तो उनके बीच में क्या रहता है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। एल्यूमिनियम की मान लीजिए X है, क्लोरीन की -1 हो जाएगी, वाटर की हमारी 0 रहेगी, और टोटल चार्ज क्या रहेगा हमारा कंपाउंड पे या आयन पे +2। तो क्या आ जाएगा, +2 + 1, X इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वेरी मच करेक्ट। कोवैलेंसी 6, देखिए 6 लिगेंड्स के साथ कंबाइन किया है तो क्या है, कोवैलेंसी 6 है, वेरी मच करेक्ट। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 87th, the following two reactions give the same foul smelling compound Z, ठीक है। तो यहाँ को थोड़ा सा देखिए इसको कैसे करना है, और पहले इसको देखते हैं। तो सेकंड हमारा वो है, दिस इज अमाइड, C डबल बॉन्ड और NH2, दैट इज अमाइड। अमाइड को Br2 और NH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, C2H5 NH2
प्राइमरी अमीन, जो प्राइमरी अमीन को जो हम CH-Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, तो C2H5 एन ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। तो आइसोसाइनाइड का जो कार्बाइल रिएक्शन का जो है प्रोडक्ट है which gives foul smell, it is very much harmful for human beings also, means तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन देखिए C2H5NC वाला, तो CN वाले काट दो, थर्ड भी कट गया, तो अब ऑप्शन नंबर या तो 2 या तो 4 सही होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए Z और Z दोनों सेम प्रोडक्ट है, तो जो हमारा फर्स्ट है वहां पर भी क्या होना चाहिए, ऐसा रिएजेंट डालना है हमें, X जो ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जो क्या करे Z की फॉर्मेशन करे। तो कौन सा रिएजेंट होगा बेटा, या तो AgCN या KCN। तो इसमें पता है बेटा हमें जब AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तभी क्या करेगा ये आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज इट विल गिव what cyanide in the presence of KCN। so accordingly option number 2 is our correct option। तो दोनों में क्या होगा हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। so very much easy question। next, calculate the spin only magnetic moment for this reaction। ठीक है, spin only magnetic moment देखिए D2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है 2, फॉर्मूला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का n into n+2 क्या हो जाएगा 2 into 4, तो क्या हो जाएगा √8। √8 को जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे हमारे उसके अकॉर्डिंगली 2 पॉइंट समथिंग जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी वैसा ही आएगा, मीन्स उस डिजिट के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दिए गए, कंपाउंड्स दिए गए, और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका कैटालिटिक रोल फाइंड आउट करना है। आई थिंक इसके ऑप्शंस मिसिंग हो गए, बट लेट अस सी। सो V2O5 very much important, very much popular, very much easy। V2O5 means vanadium pentoxide। It is used as a catalyst in the contact process in the formation of sulfuric acid। Very much easy। Iron is used as a catalyst in the Haber's process in the formation of ammonia। ठीक है, easy, it is very much easy। PDCl2 ये थोड़ा सा नया रहेगा आपके लिए, but it is used as a oxidation of ethyne into ethanol in the Weber's process। एंड निकल की बात की जाए तो निकल के कॉम्प्लेक्स हमारे कहाँ होंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में एज यूज होंगे फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो इनके फंक्शनल जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक इजी और स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, देखिए क्या रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा, प्लस CH3Cl, तो क्या हो जाएगा फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, टोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टोलिन को क्या किया गया है, इसकी देखिए ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो नाइट्रेशन की गई है इसकी, तो इसकी नाइट्रेशन की गई तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3OH NO2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस CH3 पैरा पे NO2। ठीक है, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दिस इज पैरा प्रोडक्ट। अब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स की बेटा यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है, जब ऑर्थो और पैरा की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखे बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। जो पैरा प्रोडक्ट होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा रहेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर में सिमेट्री प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज क्रिस्टल लैटिस में जो है फिट बैठेगा, जिसकी वजह से स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, और स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेरी मच हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बॉइल इट। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में जो है बेटा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलता है, सुइटेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, तब उनकी सेपरेशन अगर कंपाउंड्स की करनी रहती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डैश, वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नीट 2026 केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस। तो जैसे देखा आपने, पेपर बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल आया है, डायरेक्ट जो है वो एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन बेस्ड
जो है पेपर पूछा गया है, वो थोड़ी बहुत बाहर की एप्लीकेशंस भी जो यहाँ पर पूछी गई हैं। थोड़े न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं यहाँ पर, जो आपको थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है न्यूमेरिकल्स, बस थोड़ी सी एक टेक्निक या ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी ऐसा आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्ट पेपर है, तो मेरी अकॉर्डिंग दिस इज इजी टू मॉडरेट पेपर। आप इसे आराम से इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। और आपको इसके लिए क्या चाहिए बेटा, आपको रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए। मीन्स सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ा समझ आने चाहिए, चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, इस पे थर्ड जो स्टेप है दैट इज प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इजीली जो है स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपकी स्पीड स्लो है, क्वेश्चन पेपर टाइम से नहीं आप कर पाओगे, तो इट डजेंट मीन, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार रिवाइज करना है, और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सोल्व करते रहना है। तो इसी के साथ ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ नीट 2026 केमिस्ट्री पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ। थैंक यू।